Hello everyone. So this is day 32 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. So let's start. सबसे ज़्यादा शॉकिंग खबर आ रही है भाई, ये देखो, कंगना रनौत प्रोटेस्ट झारखंड लाठीचार्ज सपोर्ट स्टूडेंट्स। मुझे तो लगता है ये कोई और है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये जनरेशन जेनजी को जनरेशन गटर कह रही थी, हमको कैरेक्टर लेस कह रही थी, जस्ट बिकॉज एक लड़की ने पीएम मोदी को अब्यूज़ कर दिया था। और जो मोदी जी ने किया था सोनिया गांधी के साथ, उसका क्या, इसने ये कहा था कि हमारी दिल्ली पुलिस कितनी अच्छी है, उन्होंने खुद डंडे खाए हैं, खुद लाठियाँ खाई है और देश की सेवा कर रहे हैं। जबकि रियलिटी ये थी कि बच्चे पिट रहे थे, बच्चों का सिर फोड़ दिया गया, छोटे छोटे बच्चों का, अपाहिजों का, बूढ़ों का, और तब ये लोग शांत थे। अब झारखंड में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो ये राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। ठीक है भाई, प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये दल बदलू क्यों हो रहे हो? जब तुम्हारी पार्टी पे सवाल आया तब तुमने जनरेशन जेनजी को गटर कह दिया, और अब तू हमारे साथ खड़ी होगी। वी डोंट वांट दीज टाइप ऑफ सपोर्टर्स जो दल बदलते रहते हैं। भाई अब खुद सोचो, क्या इसने जनता की सेवा करी होगी? मतलब ये एकदम दल बदल रही है जस्ट बिकॉज अब इसकी वो वाली पार्टी नहीं है जिसके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये रियलिटी है हमारे बीजेपी की एक मेंबर की, जो पार्लियामेंट में बड़े शौक से जाती हैं, बड़े फैशन से जाती हैं, उनकी रियलिटी है। पहले हम लोगों पर इन्होंने बहुत गाली पोता, बहुत उल्टा सीधा बोला जनरेशन जेनजी के बारे में, ऊपर से अपोलोजाइज भी नहीं किया। दूसरा जो वीडियो डाला था उसमें भी इन्होंने हम लोगों को क्रिटिसाइज़ किया। और अब जब हम दूसरी सरकारों से डिमांड कर रहे हैं, तब ये हमारा साथ देने आ रही है कि बच्चों के साथ ऐसे नहीं होने चाहिए थे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जो टीयर गैस वगैरह जो तुम छोड़ते हो बच्चों पर, पुलिस वाले जो गवर्नमेंट ऑर्डर देती है, ये तुम इन पॉलिटिशियंस पे क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि प्रोटेस्ट तो इस कंगना ने भी किया है, प्रोटेस्ट तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेस्ट बीजेपी ने किया है कांग्रेस वगैरह के खिलाफ। तब तुम लोग क्यों नहीं टीयर गैस और लाठी चार्ज करवाते हो? सिर्फ बच्चों पर ही क्यों तुम्हारा हुक्म चलता है भाई? यू नो द रियलिटी राइट? ये लोग आपस में सब एक जैसे दोस्त हैं। वी ऑल नो द रियलिटी। इन बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने खुद कहा है, इनफैक्ट कंगना ने ही खुद कहा था कि ये सब कुछ दोस्त है। ये देखिए, तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने ये वीडियो डाला है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ए फॉर एप्पल जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो नहीं बोलना चाहिए, हमें ए फॉर अमरूद बोलना चाहिए, बिकॉज एप्पल एक विदेशी फल है और अमरूद एक इंडियन फल है, तो हमें इसलिए करना चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लव टू से कि जिस ऐप पर आपने ये वीडियो डाली है ना इंस्टाग्राम पर, वो भी एक विदेशी ऐप है, तो आप इसे भी मत यूज़ करिए भाई, इंडियन ऐप्स को यूज़ करिए जो भी इन्वेंटेड है। दूसरा, अमरूद को इंग्लिश में गुआवा कहते हैं और इंग्लिश में जी फॉर गुआवा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं। तो हर चीज़ को आप धर्म वगैरह के बेसिस पर, नेशनलिटी के बेसिस पर मत बांटिए प्लीज़। टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती हूँ अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर, बिकॉज देखो, एक तरफ एक बार इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को क्वेश्चन किया था कि बीजेपी ने पावर में आने से पहले, मतलब इलेक्शन से पहले, ये कहा था कि हम गौ हत्या को रुकवाएंगे, और लेकिन फिर भी 5 साल बाद भी गौ हत्या बिल्कुल नहीं रुकी, उल्टा हम बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 पर आ गए। तो अनिरुद्ध आचार्य जी ने अपनी सभा में क्वेश्चन किया था कि आप सवाल पूछिए बीजेपी से, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, आपने चापलूसी नहीं करी। लेकिन फिर एक वीडियो आया जिसमें ये लड़कियों को कह रहे हैं कि लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देनी चाहिए 13-14 साल की उम्र में, ताकि वो अपनी सास को अपना माँ माने और अपना पूरा जो भी है अपना जीवन वो दे समर्पित कर दे परिवार को। फिर अब इनका ये वीडियो आ गया जिसको देख के मैं ये बोलना चाहूँगी कि ए फॉर एप्पल और ए फॉर अमरूद का तो नहीं पता, पर ए फॉर अनपढ़ और ए फॉर अंधभक्त ज़रूर हैं। उसके बाद एक दिल खुश करने वाली खबर आती है, जो कि ये, यूपी विलेज चिल्ड्रन मार्च्ड टू डीएम ऑफिस डिमांडिंग अ रोड टू देयर स्कूल दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट्स प्लीज टू इम्प्रूव गवर्नमेंट स्कूल्स इन आवर विलेज। भाई दिस वॉज नीडेड, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो गंदी हालत करी है ना इन सरकारों ने, कुछ पूछो मत। एक तो 10 साल में अराउंड 95,000 गवर्नमेंट स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। कभी इस नाम पर कि बच्चे नहीं है, कभी इस नाम पर के टीचर्स नहीं है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक भी बच्चा उस इलाके में है पढ़ने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन करने चाहिए। हम टैक्स का पैसा इसी नाम पर लेते हो तुम लोग कि देश का डेवलपमेंट होगा, युवा पढ़ेगा तो देश का डेवलपमेंट होगा। तो हम चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स खोलें, और जो खुले हुए हैं तो उनकी रास्ता अच्छी नहीं है। तो आई एम ग्लैड बच्चों ने हिम्मत दिखाई, और ये बच्चे छोटे छोटे हैं, आई मीन ज़्यादा बड़ी एज नहीं है इनकी। सो आई एम ग्लैड कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है और जो हमारी जनरेशन है, हमारे टाइम पर देश काफ़ी सुधरा हुआ मिलेगा, बिकॉज वी डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप ऑफ करप्शन। भैया, all thanks to the corrupted government we have, the corrupted system we have, because at last finally हम लोग यूनाइट हो चुके हैं, और वो हिम्मत आपको छोटे बच्चों में भी दिख रही होगी। ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट एंड या मैं कैसे भूल सकती हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को, जिन्होंने हमें टर्म कॉकरोच दिया था, हमें कॉकरोच की पावर दी थी। सो ऑल थैंक्स टू देम कि हम सब बच्चे साथ हैं। देखो, हमें साथ में आना पड़ेगा अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने फ्यूचर के भविष्य के लिए, अदरवाइज़ हम यहीं रह जाएंगे। बिकॉज मैं जिस भी नौकरी का देखती हूँ ना कि ये नौकरी सही है, मैं देखो ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल परिवार से नहीं हूँ, तो मैंने देखा कि ये नौकरी अच्छी है, उसका ही पेपर लीक हो जाता है, मैं कहाँ जाके, मैं तो आत्महत्या भी नहीं कर पाऊंगी। तो अपने देश को सपोर्ट करें, देश का साथ दें, कायर ना बने, एटलीस्ट ऑनलाइन सपोर्ट करें। दिस इज़ द लीस्ट वी ऑल कैन डू। रियली सॉरी गाइज, इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स ही कवर कर पाई, अदरवाइज मेरी पुरानी वीडियोज़ में
काफ़ी को टॉपिक्स पर कवर करती हूँ। द प्रॉब्लम इज़ आज मैं कॉलेज गई थी, आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया वहाँ पे, तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।